अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परवीन न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। अब्दुल रहमान खान शेरदिल खान उम्र 8 साल, इस छोटे मासूम बच्चे ने अपने जीवन का पहला रोजा रखकर इस्लाम के एक फ़राइज़ को पूरा करने की कोशिश की। वर्ष 2025 मार्च के महीने में रमजान का महीना आया हुआ है। इतने तपती धूप में भी मासूम बच्चे रोजा रखते हुए दिखाई देने से ऐसे नौनिहालों का हिम्मत अफजाई होना जरूरी है। तारीख 9 मार्च के रोज अब्दुल रहमान शेरदिल खान रहने वाले इकबाल नगर, इन्होंने अपने जीवन का पहला रोजा रखने पर अब्बू, मम्मी, ताया, ताई, चाचा, चाची सभी ने उसे सराहते हुए मुबारकबाद देते हुए दुआओं से नवाजा। नाबालिग लड़की से दरिंदगी करने वाले आरोपियों को फांसी की सजा दो, आक्रोशित नागरिकों का कलेक्टर कार्यालय पर मोर्चा। परभनी शहर में एक नाबालिग लड़की पर अत्याचार की घटना के विरोध में आज सोमवार 10 मार्च को दोपहर करीब 2:30 बजे के दरमियान शहर में लहूजी नगर से होता हुआ मोर्चा गुलशनाबाग कॉर्नर, बड़े मारुति मंदिर, शाही कॉर्नर, महात्मा फुले के पुतले से होते हुए छत्रपति शिवाजी महाराज के पुतले के पास आकर अनशन मैदान से होता हुआ कलेक्टर ऑफिस पर जाकर यह मोर्चा धमका। जिस समय मामले में सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में हो और आरोपियों को तत्काल फांसी की सजा दी जाए, सरकार पीड़ित परिवार को 10 लाख का सहायता राशि दे और परिवार का पुनर्वसन कराए समेत अन्य मांगों की इस समय मांगे की गई। इस मोर्चे में बड़ी संख्या में महिलाओं समेत सभी समुदाय के लोग शामिल हुए। आज परभणी शहरातील लहुजी नगर येथून जिल्हाधिकारी कार्यालयावर समस्त नागरिकांच्या वतीनं हा मोर्चा निघालेला आहे। हा मोर्चा कुठल्या जातीच्या वतीनं, धर्माच्या वतीनं किंवा समाजाच्या वतीनं नव्हता, तर या शहरातील सर्व जाती धर्मातील नागरिक आजच्या मोर्चामध्ये सहभागी झाले होते। आत्ताच नुकतीच आम्ही जिल्हाधिकारी रघुनाथ गावडे साहेब यांची भेट घेऊन मोर्चाचं निवेदन दिलेलं आहे आणि जिल्हाधिकारी महोदय यांच्याकडं जी मागणी केलेली आहे की ही केस जी आहे तरी फास्ट ट्रॅक कोर्टामध्ये घेतली पाहिजे। म्हणजे जलद गती न्यायालयात जर ही केस चालवली तर मग 2 महिन्यामध्ये, 3 महिन्यामध्ये, 6 महिन्यामध्ये याचा निकाल लागू शकतो आणि जर जलद गती न्यायालयामध्ये जर ही केस नाही घेतली तर याचा निकाल लागायला 10 वर्ष लागतील, 20 वर्ष लागतील आणि त्याचा काही उपयोग होणार नाही आणि म्हणून ही जलद गती न्यायालयामध्ये केस चालवली पाहिजे अशी आम्ही मागणी केलेली आहे। दुसरी जी मागणी आहे की हा गँगरेप आहे आणि पोलिसांनी मात्र 2 गुंडांना या गुन्ह्यामध्ये घेतलेला आहे। तर आमची मागणी आहे की इतर जे काही ह्या गँगरेपमध्ये सहभागी असतील त्या सर्व गुंडांना या गुन्ह्यामध्ये घेतलं पाहिजे आणि त्यांना या ठिकाणी त्यांच्यावर कठोर कारवाई झाली पाहिजे। आमची जी तिसरी मागणी आहे की इतर जातीच्या ज्या घटना घडतात, आम्ही असं त्यांना म्हणणार नाहीत, परंतु इतर अशी घटना घडल्याच्यानंतर त्याच्यामध्ये उज्ज्वल निकम असतील, हरीश साळवे असतील, अशी मोठमोठी मंडळी किंवा कपिल सिब्बल असतील, ही सगळी मंडळी ह्याच्यामध्ये उतरतात त्या केसमध्ये आणि त्या प्रकरणाला न्याय देण्यासाठी मोठमोठे निष्णात कायदेतज्ञ वकील या कोर्टामध्ये बाजू मांडतात। ही केस तर एका भंगार वेचणाऱ्या त्या अबलाची आहे। 9 वर्षाच्या बालिकेवर 12-13 लोकांनी बलात्कार केलेला आहे। म्हणून आम्ही शासनाकडे ही मागणी केलेली आहे की इतर गुन्ह्यामध्ये जसं निष्णात वकील लावले जातात तसंच सरकारच्या वतीनं या ठिकाणी निष्णात वकील या केसमध्ये दिला पाहिजे अशी आम्ही मागणी केलेली आहे। त्या कुटुंबाला 10 लाखाचं तातडीनं त्या ठिकाणी त्यांना अर्थसहाय्य दिलं पाहिजे, त्या कुटुंबाचं पुनर्वसन केलं पाहिजे आणि हे ज्या मागण्या आहेत त्या मागण्याच्या अनुषंगानं जर तातडीनं कारवाई जर नाही झाली तर यापेक्षा मोठं आंदोलन या जिल्ह्यामध्ये होईल आणि हे आंदोलनाची धग संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये पसरेल असा आम्ही इशारा दिलेला आहे। मेरा फातिमा हमीद चाउस का जीवन का पहला रोजा। परभनी के अमीन कॉलोनी में रहने वाले हमीद चाउस, इनकी 8 साल की बच्ची, इन्होंने अपने जीवन का पहला रोजा रखकर इस्लाम के एक फ़राइज़ को पूरा मुकम्मल करने की कोशिश की है। उसके इस हिम्मत अफजाई पर उसके दादा दादी, नाना नानी, अब्बू, अम्मी और ताया ताई, तमाम दोस्त अहबाब और रिश्तेदारों ने मेरा फातिमा को हिम्मत अफजाई करते हुए उसको मुबारकबाद देते हुए दुआओं से नवाजा। महाराष्ट्र शासन के अन्न व नागरी पुरवठा ग्राहक संरक्षण विभाग तहसील कार्यालय परभनी की ओर से आज शहर के साखलावाला स्लॉट ज्ञानेश्वर नगर स्थित लुम्बिनी बुद्ध विहार यहाँ पर KYC का कैंप आयोजित किया गया था। मैं परभनी के तहसील कार्यालय के नायब तहसीलदार नागरगोचे, पूर्व नगर सेवक एवं सभापति फारूक बाबा, रिजवान पटेल, फेरोज बाबा, कोतवाल, हनुमान राउत, सैयद अफरोज आदि उपस्थित थे। इस समय नायब तहसीलदार नागरगोचे इन्होंने बताया कि शासन की ओर से 31 मार्च ये आखिरी तारीख रखी हुई है। सभी राशन लाभार्थियों ने इसका KYC करना अनिवार्य है। इस कैंप का साखलावाला स्लॉट के इलाके के सभी नागरिकों ने लाभ लिया और आप अपनी यही KYC को कर लिया है, जिससे यहाँ पर एक बड़ा फायदा मिला है राशन कार्ड धारकों को। साखला प्लॉट येथे रहिवासी असून आमच्या राशन कार्डाची पूर्ण घरच्या परिवाराची आणून इथं KYC केलेली आहे।
करणं बंधनकारक केलं आहे आणि त्याची सध्या शेवटची तारीख आहे 31 मार्च 2025. त्यामुळे सर्वांनी मॅक्झिमम संख्येने येऊन KYC करणं अपेक्षित आहे. जर समजा आपली KYC झाली नाही तर आपल्याला धान्य मिळण्यास अडचण निर्माण होऊ शकते. त्यामुळे सर्वांना मेसेज देणं आणि सर्वांकडून KYC करून घेणं हे बंधनकारक असल्यामुळे आपण कॅम्प आयोजित केलेले आहेत आणि कॅम्पला चांगला प्रतिसाद आहे. काल पण गव्हाणे शाळेमध्ये जवळपास 5,000 लोकांची KYC झालेली आहे. आज इथे पण सध्या स्थितीत 2,500 ते 3,000 लोकांची आत्तापर्यंत KYC झालेली आहे आणि सायंकाळपर्यंत 5,000-1,000पर्यंत आकडा जाईल अशी आम्हाला म्हणजे खात्री आहे. म्हणजे शहरातले 5-5 दुकानदारांचा असं मिळून एक गट केलेला आहे आणि त्यानुसार आपण वेगवेगळ्या ठिकाणी म्हणजे ललित केंद्र भवन वगैरे अशा ठिकाणी वेगवेगळ्या ठिकाणी आपण आयोजित केलेलं आहे. तसेच मोठे ग्रामपंचायत जसे पिंगळी आहे, झरी आहे, असे मोठ्या मोठ्या गावांमध्ये सुद्धा आपण कॅम्प आयोजित केलेले आहेत. त्यांना हेच आव्हान असेल की बाबा तुम्ही म्हणजे आपली KYC करून घेणं गरजेचं असल्यामुळे सर्वांनी KYC करून घ्यावं. कारण पुढील महिन्यापासून जर धान्य म्हणजे शासनाने कदाचित बंद करायचा निर्णय घेतला तर आपल्याला अडचण निर्माण होऊ शकते. त्यामुळे सर्वांना हीच विनंती आहे की सर्वांनी आपली KYC या महिन्यात करून घ्यावी. आज परभनी शहर साकला प्लॉट स्थित महाराष्ट्र शासन तहसील कार्यालय इनकी ओर से अन्न नागरिक पुरोड़ा इनके KYC का कैंप रखा गया था। इस कैंप में सभी लोग जो अन्न धारक राशन धारक है इन्हें KYC करना ये अनिवार्य है और ये KYC के सबने अच्छी तरह लाभ मिला है। और हमारे जो तहसील कार्यालय के साहब है नागर गुजे साहब, इन्होंने इस कैंप का आयोजन किया था। साथ ही हमारे नयूम भाई राशन दुकानदार, तो साकला प्लॉट के सभी रहवासियों से मैं ये गुजारिश करता हूँ कि उन्होंने आकर यहाँ पे कैंप पे KYC करे। अगर किसी का की वजह से आना नहीं होता है तो एक उसका ऐप है मेरा KYC ऐप बोलकर, ये ऐप अपने मोबाइल में डाउनलोड करे और आसान तरीका है उसका KYC करने का। अपन घर बैठे भी उसे KYC कर सकते हैं। परभनी महानगर पालिका के क्षेत्र में आने वाले डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम नगर और महाराष्ट्र राज्य बियाने महामंडल, इनके पीछे आने वाले इलाके के और संजय गांधी नगर स्थित रहने वाले परभनी शहर के महानगर पालिका के मालिकी के जगह पर अनधिकृत तरीके से अतिक्रमण करते हुए भोगवटा करने के लिए जगह खाली करने के बारे में महानगर पालिका ने नोटिस रद्द करे, ऐसी मांग को लेकर राष्ट्रवादी कांग्रेस अजीतदादा गट से जुड़े हुए तमाम नगर से पूर्व नगर सेवक और राष्ट्रवादी के गट नेता जाकिर अहमद खान लाला, इनके नेतृत्व में आज शिष्टमंडल ने मिलकर महानगर पालिका के आयुक्त को निवेदन दिया और उसमें कहा है कि परभनी शहर महानगर पालिका के तहत प्रभाग क्रमांक 13 में जो रहने वाले लोगों को नोटिस दी गई है वो प्रभाग समिति के तारीख 27 फरवरी 2025 को यह नोटिस जारी की गई है। इसके संदर्भ में उन्होंने चर्चा की। इस समय अक्षय भैया देशमुख पूर्व नगर सेवक, जाकिर अहमद खान माजी गट नेता, उसी तरह विकास प्रभाकर लंगोटे, श्रीमती जय श्रीताई खोबे, अली खान, मोइन खान, नागेशदादा सोन पसारे, शेख अहमद, शेख हसन, अतीक सेठ इनामदार, आकाश लहाने, नदीम काजी, अब्दुल जावेद भाई, मुजाहिद मेमन, विश्वजीत बुजवंत, अखिल गाजी, तलीम अंसारी, शकील मोहिउद्दीन आदि इस समय शिष्टमंडल के तौर पर वहां मौजूद थे। आए हुए शिष्टमंडल को मनपा आयुक्त इन्होंने क्या कहा, आइए जानते हैं शिष्टमंडल की जुबानी। आज हम लोग ने जो है तो कमिश्नर साहब से मिलकर कोर्ट का जो आदेश आया है उसके ऊपर चर्चा की। कोर्ट का आदेश ये आया था कि सर्वे नंबर 574 1, 574 2 और 75 इनका जो है तो जो इंक्रोचमेंट है और ओपन स्पेस पे जो लोग बैठे हुए हैं उनके लिए आदेश आया था। लेकिन हुआ ये कि महानगर पालिका ने सर्वे नंबर 73 को और 71 को भी जो है 571 और 573 को भी जो है तो नोटिस दी है कि इंक्रोचमेंट निकालो बोलकर। तो महानगर पालिका के जो लोगों ने जो गलती की थी तो हमने कमिश्नर साहब को मिलकर बताया कि कोर्ट का आदेश क्या था और जो है तो गैर ज़रूरी तौर पर जो है तो सर्वे नंबर 573 और 571 को जो नोटिस दी हुई है वो गलत तरीके से दी हुई है। तो कमिश्नर साहब ने हमारी बात को एक्सेप्ट किया। सभी नगर सेवकों ने जो है तो उस मुद्दे पर अपनी बात रखी और कमिश्नर साहब ने कहा कि आने वाले दिनों में वो जो गलत तरीके से जो नोटिस गए हुए हैं तो उनको जो है तो रिटर्न लिया जाएगा और आगे की भी जो है इंक्रोचमेंट जो है वाला है महानगर पालिका की हद के अंदर तो वही इंक्रोचमेंट जो है तो निकालने के लिए वो कोशिश करेंगे। और आने वाले दिनों में इसी तरह परभनी शहर के अंदर जब भी कोई मसाइल आएंगे हमारा ग्रुप हमारी टीम जो है तो 2 कदम आगे रहेंगी और बढ़ चढ़कर जो है तो लोगों की मदद करेंगी, काम करेंगी
इतना कहकर मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। खंडपीठामध्ये कंटेम झाल्यामुळे परभणी शहर महानगरपालिकेने प्रभाग क्रमांक 13मधील डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम नगर, सुभेदार नगर, संजय गांधी नगर या भागातील नागरिकांना नोटीस देऊन जागा रिकामी करा असे कळवले होते. त्या अनुषंगाने आज आम्ही परभणी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षामधील सर्व नगरसेवक, माजी नगरसेवक, त्याचप्रमाणे आमचे गटनेते झाकीर अहमद खान, अक्षय देशमुख, अहमद भाई, नदीम भाई, इतर नागरिक सर्वजण आम्ही माननीय आयुक्त साहेबांना भेटण्यासाठी गेलो होतो आणि त्यांना सर्व विषय समजून सांगितला की या भागामध्ये जे राहणारे लोक आहेत ते गोरगरीब लोक आहेत, ते बऱ्याच वर्षापासून राहतात. त्यांच्यावर अन्याय होऊ नये याकरता परभणी महानगरपालिकेने देखील इथून पुढं ही जी न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे तिचं पुनर्विलोकन करणं आवश्यक आहे. त्यासाठी तुम्ही माननीय उच्च न्यायालयामध्ये जे आपले वकील आहेत त्यांच्याशी चर्चा करा. त्याचप्रमाणे आम्ही देखील या ज्या नोटिसा आलेल्या आहेत तर या नोटिसासाठी हायकोर्टामध्ये जाऊन स्थगिती आणू. पुरानी बीमारियों की शर्तिया इलाज, घुटने के दर्द, शुगर, बवासीर, गुर्दे की पथरी, सफेद दाग, हार्ट अटैक, अस्थमा, एलर्जी, दाग कोड़ की बीमारी, गांठियों से पीड़ित अन्य बीमारियों से परेशान होते तुरंत संपर्क करें. डॉक्टर गोविंद कामटे, आयुर्वेदिक विद्या विशारद, बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र. एड्रेस तलाठी कार्यालय के पीछे, बसमत रोड, परभणी. समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक, शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक. मोबाइल नंबर 9921691008. परभनी जिले के तमाम नागरिकों ने मिलकर आज तारीख 10 मार्च 2025 सोमवार के रोज बालिका अत्याचार विरोधी मोर्चा निकालते हुए जिला कलेक्टर को जगाने की कोशिश की. यहां पर उन्होंने जब मोर्चा निकाला, आक्रोश मोर्चा, ये इतने बड़े पैमाने पर निकला कि इसको लेकर यहां के विधायक डॉक्टर राहुल पाटिल इन्होंने विधानसभा में आवाज़ उठाते हुए आज निकले हुए मोर्चे की दखल लेने की बात कहते हुए ये अत्याचार कब रुकेगा और उन्होंने क्या बात कही, आइए जानते हैं उन्हीं के जुबानी. पाटील, परभणीमध्ये अतिशय दुर्दैवी घटना घडलेली आहे. 23 फेब्रुवारीला एक अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार घडलेला आहे आणि आज प्रचंड मोर्चा परभणीमध्ये निघालेला आहे. पब्लिकमध्ये प्रचंड प्रमाणामध्ये अनरेस्ट आहे, असंतोष आहे. लोकांची मागणी आहे की ही केस फास्ट ट्रॅक कोर्टामध्ये चालवली पाहिजे, जलदगती न्यायालयामध्ये चालवली पाहिजे. आरोपीला नार्को टेस्ट झाली पाहिजे आरोपीची, आणि जी पीडित मुलगी आहे, अल्पवयीन मुलगी आहे, एक कचरा वेचणारी मुलगी आहे, तिचं पुनर्वसन झालं पाहिजे अशी माझी मागणी शासनाकडे आहे. अध्यक्ष महाराज, 2 महिन्यापूर्वी पारवा या माझ्या मतदारसंघातील ग्रामीण भागामध्ये असंच बलात्काराचं प्रकरण घडलं होतं. शासन कुठं ना कुठेतरी कठोर कारवाई करणार आहे का? नवीन कायदे काय तयार होणार आहेत का? एक अल्पवयीन मुलीवर जर परभणीमध्ये कचरा वेचणारा जर बलात्कार होत असेल आणि तो आरोपी, आज मी तुम्हाला एवढे सांगू इच्छितो की प्रचंड मोर्चा परभणीमध्ये निघालेला आहे, त्याची नोंद शासनाने घ्यावी आणि आरोपीला फाशीची शिक्षा द्यावी अशा प्रकारची मागणी या निमित्तानं करतो. शासनाने नोंद घ्यावी. अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर क्रांति फाउंडेशन ने सेलू शहर के साहू नगर में सक्रिय महिलाओं को सम्मानित किया. इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व नगर सेविका उर्मिला बोराड़े, प्रीति लहाने, PSI भाग्यश्री पुरी ये उपस्थित थे. कार्यक्रम के दरमियान महिलाओं का संवाद करते हुए उर्मिला बोराड़े इन्होंने कहा कि सभी जिम्मेदारी संभालते समय खुद के स्वास्थ्य के लिए महिलाएं ध्यान नहीं दे पाती है, वो अपने स्वास्थ्य का ध्यान दे. प्रीति लहाने ने भी जागतिक महिला दिन के महत्व बताकर इस समय भाग्यश्री पुरी और महिलाओं के सुरक्षा के लिए लेकर उन्होंने महिलाओं के लिए बनाए गए कानून को लेकर जानकारी दी. ये संपन्न हुए कार्यक्रम के अध्यक्ष स्थान पर क्रांति फाउंडेशन की अध्यक्षा पूर्णिमा जोहिरे ये रहते हुए कार्यक्रम को कामयाब बनाने के लिए कल्पना कठाड़े, सारिका वैद्य, शुभांगी सांगड़े, जया वाघ, सोनू वाटने, सीमा शेख, सो हड़ने, सुवर्णा कामड़े आदि ने मेहनत की. ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में भीम आर्मी के संस्थापक अध्यक्ष सांसद भाई चंद्रशेखर आजाद और राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई विनय रतन सिंह पर हुए जानलेवा कायरतापूर्ण हमले के विरोध में परभणी में आज निवेदन दिया गया. जिला कलेक्टर के माध्यम से राष्ट्रपति को निवेदन दिया गया. निवेदन में कहा गया कि आवाज़ें उठाई जा रही है, इसलिए मानवतावादी हमारे नेता पर हमला कर रहे हैं. इसलिए सांसद भाई चंद्रशेखर आज़ाद और राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन सिंह और महासचिव अशोक भाऊ कामड़े इन्हें भारत सरकार ने Z+ सुरक्षा प्रदान करते हुए
हमला करने वाले एकायर तौर पर कानूनी कार्रवाई की जाए, ऐसा निवेदन में कहा गया है। इस समय भीम आर्मी के मराठवाड़ा उपाध्यक्ष महबूब शेख, परभणी जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर बनसोड़े, नांदेड़ के जिला सचिव भीमराव हैबते, धम्मपाल विशाल गायकवाड़ आदि इस समय मौजूद थे। भीम आर्मी नगीना सांसद चंद्रशेखर रावण यांच्यावर ओडिशा येथे झालेल्या भ्याड हल्ल्याच्या निषेधार्थ परभणी येथील माननीय कलेक्टर साहेबाला निवेदन देऊन आम्ही त्याचा रोष व्यक्त केला व संबंधित जे कोणी दोषी असतात, आरोपी असतात त्यांच्यावर CBI चौकशी बसवण्यात यावी अशी मागणी करण्यात आली व चंद्रशेखर आझाद रावण यांची झेड सिक्युरिटी वाढवण्यात यावी व संबंधित जे कोणी पदाधिकारी असतात भीम आर्मीचे, आझाद समाज पार्टीचे यांनाही झेड सिक्युरिटी देण्यात यावी असे निवेदन आम्ही देण्यात आले। आर्मीचे संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर रावणजी यांच्यावर ओडिशा येथे भ्याड हल्ला झालेला आहे, जे बहुजनांच्या हक्कासाठी जे पूर्ण देशामध्ये आवाज उठवतात त्यांच्यावर हा भ्याड जो हल्ला झालेला आहे तो अत्यंत खेदजनक आहे आणि त्यानिमित्ताने आज आम्ही जिल्हाधिकारी मार्फत राष्ट्रपतींना निवेदन दिलं की त्यांची जी झेड सुरक्षा आहे ती सुरक्षा वाढवण्यात येईल। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। बालों का झड़ना, चेहरे के दाग व धब्बे, दीगर समस्याओं का इलाज हमारे पास। हमारे अपने बनाए हुए प्रोडक्ट्स 100% नेचुरल, कुदरती तौर पर इलाज बगैर किसी साइड इफेक्ट के साथ। पूरी तरह से कुदरती व खालिश प्रोडक्ट्स आपके सामने बनाए जाएंगे। हमारे खुद के बनाए हुए प्रोडक्ट शिकाकाई, रीठा, आंवला, मेथी, गुड़हल के फूल, भिंगरा, एलोवेरा के जरिए हर्बल ऑयल वो हर्बल शैम्पू बालों का झड़ना व डैंड्रफ को खत्म करने के साथ सर की खुजली को खत्म करे। पतले बालों का इलाज फायदेमंद है, साथ ही बालों को लंबा, घना और खूबसूरत बनाए। चेहरे के दाग, धब्बे, कील, मुहासे, रूखी त्वचा वो चेहरे की झुर्रियां खत्म करे, साथ ही चेहरे को खूबसूरत बनाता है। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। हमारे पास ऑयल मशीन है जिससे हम आपके लाए गए खोपरा, कलौंजी, बादाम व अन्य सामग्री का तेल निकाल कर देंगे आपके सामने। एड्रेस डॉक्टर हाशमी मिनाज, खान साहब बिल्डिंग के पीछे, दरगाह रोड, परभणी। 8421522947 8669131304। मिलने का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। हमारी न्यूज़ आपको किस तरह पसंद आ रही है इसके बारे में लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि पहली हुई खबर आप तक पहुंच सके। साथ ही साथ हमें फेसबुक पर फॉलो करें।